एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि गाइज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ, आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पे आपकी जीवन में अभी प्रेजेंट टाइम में क्या परेशानियाँ आप झेल रहे हैं और आपकी इन परेशानियों का आने वाले समय में क्या सॉल्यूशन है, क्या आपके लिए आपका भाग्य है, आपकी डेस्टिनी में क्या है, जो कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ ये है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपका जन्म तारीख 5 है, 14 है और 23 है, 5, 14 एंड 23, अगर आप इस डेट बर्थ के हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, क्या ये आपका भाग्य आने वाले समय में, आपका भाग्य आपके इस नंबर से, आपके जन्म से, आपके इस जन्म तारीख से आने वाले समय में आपका भाग्य क्या कुछ लेके आएगा। जो भी कुछ इन प्रेजेंट आप सफ़र कर रहे हैं वो क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे। आपका पास्ट जानेंगे और प्रेजेंट में क्या कुछ हो रहा है ये भी हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके भविष्य में क्या कुछ है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप किस सिचुएशन से, किस समस्या से, किस परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये हम देखेंगे। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं जिनके भी जन्म तारीख ये है। ओके, और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स। हो सकता है आप लोग बहुत अरसे से किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, और ये वो चीजें हो सकती हैं जिसके लिए आपने अपनी तरफ से 101% एफर्ट लगाया, लेकिन वो चीजों के लिए आपको अभी भी परिश्रम करना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है। ये आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है और ये आपके जीवन, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे आप कई सालों से कहीं बाहर जाना चाहते हैं। हो सकता है अपने देश से किसी अदर देश में, एक अदर कंट्री में आप जाना चाहते हैं, लेकिन आपका ये सपना नहीं पूरा हो पा रहा है और आपको ये असमंजस लग रहा है कि क्या आपका ये ड्रीम पूरा होगा, आप बाहर सेटल्ड हो पाएंगे। आपका जो ड्रीम है कि आप कहीं बाहर जाके कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, कुछ अपना वर्क शुरू करना चाहते हो या फिर बाहर अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुविधा में है, क्योंकि आपने कई बार ट्राई किया लेकिन वो चीज़ें अटक सी जाती हैं। यहाँ पे है डेविल। आपके काम में रुकावटें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके काम में अड़चने आती हैं जब भी आप कुछ नया करने चलते हैं या जब भी आप किसी अपने काम के बहुत नज़दीक पहुँच जाते हैं कि अब आपको सफलता मिलनी है, अब चीज़ें होनी हैं, वहीं से चीज़ें क्या होती हैं, रुक जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फील होता होगा कि जैसे आपको कुछ निगेटिव एनर्जीज ने घेर लिया है, और जब आप ऐसी एनर्जीज में पहुंचते हैं तो आप ना ही यहाँ से निकल पाते हैं, ना ही आप यहाँ से मतलब आप यहाँ पे रहना चाहते हैं। दोनों सिचुएशन में दुविधा होती है कि आप कैसे निकले। कोई ऐसा रिश्ता भी है जिसमें आपने अपनी तरफ से 101% दिया, लेकिन उस रिश्ते में आपको धोखा ही मिला। आपने इवन उस रिश्ते के लिए आपने अपना सब कुछ, जिसे कहते हैं ना कि दांव पे लगा दिया, अपना प्यार, अपना सम्मान, अपना अधिकार, कुछ भी, और लेकिन वहाँ पे ये क्या हुआ कि आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें गंवानी पड़ी। और आपको ये है कि ये आपके साथ हुआ क्यों, उस चीज़ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। चाह कर भी, जैसे कितना भी आप आगे बढ़ जाओ, कितने भी खुश रह लो, कितने भी अपने करियर में फोकस कर लो, लेकिन चाह कर भी आप जैसे उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हो, बार बार घूम के आप यहीं पे अटक जाते हो। यहाँ पे है 4 ऑफ कप। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पास्ट में आपके साथ हुई हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके साथ रहें, बहुत अच्छा उनके साथ आपका रिश्ता रहा, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। उनके जाने से आप बहुत ज्यादा अफसोस में हैं। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि वो इंसान ने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, लेकिन फिर भी आप उनका इंतजार कर रहे हो। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं, ये हमारा ट्रू सोलमेट है, ये हमारा लव है, ये हमारे जीवन में जरूर आएंगे, ऐसी चीजें आप फील कर रहे हो। और उस चीज को फील करके आपके आगे बहुत सुनहरा मौका है, आप उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हो, आप उसी पास्ट की एनर्जीज में स्टक हो। ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, करियर के लिहाज से
आपके करियर में कुछ बहुत बड़े लेवल पे कुछ धोखे की वजह से, कुछ लोगों की फ्रॉड की वजह से आपने लॉस किया है। अपना अच्छा खासा बिजनेस आपका डूबा हुआ है या फिर लॉस हुआ है। किसी और की बातों में विश्वास करके आपने अपने अच्छे खासे वर्क को बहुत डाउनफॉल फील किया है खुद में। तो अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है वो चीजें होंगी कि नहीं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है बाहर निकलो, उस पास्ट की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है और आने वाले समय में जो चीजें आपके पास ऑफर में है, ऑफर मैं देख रही हूँ आपके पास है, लेकिन आप उसकी तरफ बढ़ नहीं रहे हो क्योंकि आप पुरानी चीजों को लेके बैठे हुए हो। द सन, वाह। मैं बताना चाहूंगी कुछ ऐसी चीजें हैं अभी रिसेंट, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे रिसेंट ऐसा लग रहा है प्रेजेंट में आपके साथ चल रहा है कि कुछ चीजें उजागर हुई हैं आपके सामने, ओपन हुआ है, जिसे कहते हैं ना पर्दा फाश हुआ है। जिन लोगों ने आपके सामने गलत किया या फिर जिन लोगों ने आपसे कुछ चीजें हाइड की या फिर आपके पीठ पीछे कुछ और किया, ठीक है, तो वो चीजें आपके सामने ओपन हो गई। उसी वजह से आपको इतनी ज्यादा निगेटिव एनर्जीज फील हुई है कि आपने, मतलब होता है ना जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, हमने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, उनके जरिए आपके साथ ये हुआ। ओके, बात करेंगे यहाँ पे जो मैरिड पर्सन है, आपकी जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक आपके जीवन में सब कुछ अच्छा था, लेकिन शादी के बाद शायद आपके साथ दो समस्याएं ज्यादा आ गई हैं। एक, बेबी कंसीव करने में, ओके, दूसरा आपकी मैरिज लाइफ में जैसे एक खुशियां, आप दोनों के भी बीच में खुशियां नहीं है। इन दोनों चीज को लेके आप लोग, आपको लगता है कि आप इस शादी में हो तो क्यों हो, जुड़ाव है तो क्यों है, मतलब ना ही इधर ना ही उधर। तो हो सकता है ये जुड़ाव और ये जो एक अलग सी एनर्जीज है जो आपके दोनों के बीच में एक अच्छा लगाव नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बच्चा हो सकता है, बच्चे की वजह से परिवार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उसकी वजह से ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको ऐसा फील होता होगा कि जैसे कुछ ना कुछ तो है आपके इर्द गिर्द, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर नजर टिका के रखे हुए, मतलब मैं अगर बोलूं तो एक गलत एनर्जीज, एक गलत ऊर्जा यहाँ पे है, जिसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ना कि काला जादू, ब्लैक मैजिक, वैसा भी आपको आभास हो रहा होगा। ओके, एंड अंडरनीथ हम देखेंगे यहाँ पे नाइट ऑफ कप। यहाँ पे कहा जा रहा है आप अपने काम को बनाने के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में पास्ट की एनर्जी से कहा जा रहा है आप बाहर निकलो और ऐसे लोगों से कट ऑफ बनाओ जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं। वो लोग आपको अगर पता चल चुके हैं तो, अगर नहीं पता चले हैं, नहीं आपको पता है, तो ऐसे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो चलिए अब हम आपके लिए बात करते हैं आने वाले सिचुएशन में, आने वाले समय में आपको क्या चीजें मिल रही हैं, कैसे अपनी इन प्रॉब्लम और समस्याओं का समाधान होगा, आपकी डेस्टिनी में क्या है, ये हम देखेंगे। राशियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राशियां हैं जेमिनाई, लियो, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैंसर, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, और इसी को अगर हम हिंदी में बोलें तो मिथुन राशि, सिंह राशि, स्कॉर्पियन, वृश्चिक राशि, मीन राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, ये राशियां हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन। ओके, तो आने वाले टाइम में देखिए आप लोग क्या सोच रहे हो, आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या सिचुएशन से आप झेल रहे हो और किसके लिए आप तत्पर तैयार हो रहे हो कि आपको इस चीज के लिए आगे बढ़ना है। एक बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन बनना चाहते हो, वेल्दी इन द सेंस लाइक कह लो कि बहुत रिच पर्सन बनना चाहते हो, हाईलाइट होना चाहते हो कि आपके पास इतना पैसा हो, इतना पैसा हो कि फिर पूछो मत। शायद ये पैसा ही आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जिसकी वजह से आपने बहुत अप एंड डाउन देखे हैं और इसलिए आपका एक ड्रीम है कि आप अपने भविष्य में चाहते हो कि आप एक बहुत ज्यादा वेल्दी हेल्दी पर्सन बनो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो चाहते हैं आपका अपना खुद का घर ऐसा हो कि लोग देखे बिना उसकी वाहवाही, उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना रुके ना, ये आपका ड्रीम है। तीसरा आपके लिए ये है कि आप इतना ज्यादा वर्कोहॉलिक हो, इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो, आपको लगता है कि आप इतना ज्यादा काम करो, इतना ज्यादा काम करो कि अपने लिए इतना बिजी रखो कि दूसरों लोगों के बारे में सोचने का समय ही ना मिले। तो आने वाले समय में आपको ये सारी चीजें अपने ऊपर अप्लाई करनी है। एंड
फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने एनर्जीज को, अपनी ऊर्जा को इतना पॉजिटिव बनाना है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, ये भी है। एंड लास्ट पॉइंट ये है, जो लोग यहाँ पे गवर्नमेंट, सरकार से मदद लेना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में अपना नाम कमाना चाहते हैं, या फिर पॉलिटिक्स से आपको कुछ बहुत बड़ी हानि हुई थी, तो उसमें आपका बहुत बड़ा प्रमोशन होने वाला है, उसमें आपको सहयोग मिलने वाला है। ऑफिशियल पर्सन आपका सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप खुद एक ऑफिशियल पोस्ट पे जा सकते हो। आपके लिए गुड अंक, गुड डेट, गुड कलर ये हो सकता है। आपकी जो एज है वो एज हो सकती है 34, 21 एंड 22, 35, 40, 45, 55, 68, ये आपकी एज हो सकती है। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, आपके लिए 7 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड 4 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आपके लिए जो नंबर है, जैसा कि 3 नंबर, 2 नंबर, 4 और 7, ये नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कलर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करिएगा रेड, वाइट एंड वाइट कलर बहुत इम्पॉर्टेंट, एंड येलो, ये कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है, चलिए हम इसको और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, आउटकम, ओवरऑल आउटकम, और लास्ट में हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। ठीक है, अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं तो उनको स्टॉक स्पाई ना करें। आने वाले भविष्य में वर्कोहॉलिक तो हैं ही आप, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एल्कोहलिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एल्कोहलिक होने से बचिएगा। लाइक किसी चीज का एडिक्शन मत लगाइएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, परिवार को अपने खुश रखने की कोशिश करिएगा। आप अपने परिवार को, अपनी कोई भी चीज ऐसी हो कि ये नहीं कि उस चीज के लिए आप अपनी फैमिली को मतलब बहुत ज्यादा एक अग्रेसिव मोड में कुछ उन्हें बोल दो, तो ऐसा नहीं करना है। परिवार के साथ हमेशा प्यार से बात करिए, चाहे आपके भाई हैं, चाहे आपके बहन हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, उनसे आपको बहुत अच्छे तरीके से बात करनी है। और दूसरा आपको ये करना है, हर एक सिचुएशन को आपको करना है बैलेंस। डिसीजन जब भी लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा, अपने आप का टाइम स्पेंड करिए, दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रखते हैं अपने लिए भी टाइम निकालें, खुद के लिए टाइम निकालें, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की और अपने सोल की सुन के करिए। ओके, जो भी चीजें आपकी लॉस हुई हैं, हो सकता है आने वाले समय में भी आपको 1-2 ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, वहां पे आपको डगमगाना नहीं है। हाँ, टूटोगे लेकिन अगर स्ट्रांग रहोगे तो संभल भी जाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से गाइडेंस आपके लिए, और इस गाइडेंस को अपने ऊपर अप्लाई करके अपना आने वाला समय और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं। देयर आर सम थिंग्स बेटर। देखिए, जो भी सिचुएशन है आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी चीजें आपको दुविधाजनक लगती हैं, आपको ट्रस्ट नहीं है, उससे रिलेटेड आपको क्लियर एंड कट बात करनी है। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, चाहे पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी आपकी जो भी सिचुएशन है वो आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड आपके लिए हर दिन, आने वाले भविष्य में, हर समय आपके लिए अपॉर्चुनिटी टू अपॉर्चुनिटीज है। बस आप रेडी हैं कि नहीं रेडी हैं इस अपॉर्चुनिटीज को अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए, यूज करने के लिए। ओके, सो डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई है। मैं इसके बाद लेके आने वाली हूँ जिन लोगों की रोलिंग नंबर 6 है उसकी रीडिंग। और अभी मैं रीडिंग यहाँ पे नेम लेटर से भी कर रही हूँ। ये तो डेट ऑफ बर्थ हो गया, अगर आपका नाम जो है लेटर है RSA कुछ भी A to Z, मैं वो भी यहाँ पे रीडिंग करने वाली हूँ। 1-2 मैंने कर भी दिया है। सो गाइज, ये थी रीडिंग आपकी। चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं या फिर पहले से हैं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।